शनिवार को इन वार्ताओं से हमें बेहतर समझ मिल सकती है क्योंकि ये 2 हफ्ते की युद्ध विराम पाकिस्तान ने कराई थी, जिसने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई और इस्लामाबाद को प्रत्यक्ष कूटनीति के केंद्र में रखा। दोनों पक्ष अब शनिवार से शुरू होने वाली अहम वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ और चर्चा करने के लिए अहमद कुरैशी जुड़ रहे हैं, जो पत्रकार और टीवी होस्ट हैं और इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, पाकिस्तान इन दोनों पक्षों के बीच इतनी खाई के बावजूद 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के लिए ऐन वक्त पर की गई कोशिश में कैसे सफल हुआ? निकोल, मैंने बहुत सारे विश्लेषण देखे हैं कि अचानक पाकिस्तान इस सब के बीच में कैसे आ गया है। लेकिन जो लोग वास्तव में पिछले मुझे नहीं पता 4 दशकों से ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंधों को देख रहे हैं, वे जानते हैं कि पाकिस्तान कम से कम पिछले 20 वर्षों से वास्तव में परमाणु कार्यक्रम पर, ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर मध्यस्थता कर रहा है। ईरान और पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच और कभी-कभी ईरान और खाड़ी अरब देशों के बीच भी समस्याओं में। जो लोग इस पर नज़र रख रहे थे, उनके लिए यह हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन बाकी दुनिया के लिए यह अचानक सार्वजनिक हुआ है और इस वक्त दांव बहुत ऊंचे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान बीच में है। पाकिस्तान का दबदबा इसलिए है क्योंकि ईरान के सभी पड़ोसियों से संबंध खराब हैं और उसने पाकिस्तान को भी प्रॉक्सी के जरिए अस्थिर करने की कोशिश की है। और आप जानते हैं आईआरजीसी के जो मुख्य प्रॉक्सी सीरिया में लड़े, ज़ैनबयून ब्रिगेड, वो असल में पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तानी शिया समुदाय के अंदर से लिए गए थे। पाकिस्तान ने इस पर सख्ती की और ईरानी भर्ती रोक दी, जिससे तनाव बढ़ा। कुछ साल पहले ही आईआरजीसी ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइलें दागी और पाकिस्तान ने जवाब में फाइटर जेट भेजकर ईरान के अंदर बमबारी की। तो रिश्ता सबसे अच्छा नहीं रहा है। आप जानते हैं, 1979 के बाद से वे सबसे अच्छे पड़ोसी नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा बातचीत का एक चैनल बनाए रखा और अब इन वार्ताओं में वो बहुत काम आ रहा है। इन वार्ताएं शनिवार को इस्लामाबाद में शुरू होने की उम्मीद है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप कहती हैं कि पाकिस्तान दोनों पक्षों को क्या दे सकता है, लेकिन इतनी बड़ी खाइयां होने पर इस्लामाबाद कैसे सफल मध्यस्थ बन सकता है? इसका श्रेय पाकिस्तानी अधिकारियों को है, जिन्होंने ईरानियों को बातचीत के लिए राजी किया। क्योंकि अगर आप याद करें, पिछले 1 हफ्ते में ईरानियों ने इस्लामाबाद आने से बचने की कोशिश की थी। तो उन्होंने, आप जानते हैं, उन्होंने जाहिर तौर पर कुछ अन्य मध्यस्थों को, पाकिस्तानियों को नहीं, शायद मिस्रियों को, शायद तुर्कों को, किसी को बताया कि हम इस्लामाबाद नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं, आप जानते हैं, हम अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं। हम ये कहीं और कर सकते हैं, जैसे कतर, तुर्की या इस्तांबुल, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं। इस पर बाद में चर्चा करेंगे। पाकिस्तानियों ने ईरानियों को रोककर उन्हें आने के लिए राजी किया, लेकिन वे अब भी इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपके मेहमान ने बताया, वे उस युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं। वे अब भी खाड़ी अरब देशों पर हमला कर रहे हैं और अन्य कई काम कर रहे हैं। वे अब भी होर्मुज को फिर से बंद करने की धमकी दे रहे हैं। शायद इस्लामाबाद में ना आए अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई नहीं रोकी, वगैरह वगैरह। तो ईरानी अब भी इस तरह के छोटे-छोटे संकेत दे रहे हैं, जिससे सब डर रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी। हम इस्लामाबाद में आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, लेकिन पाकिस्तान सच में उम्मीद कर रहा है कि अगर वे आएँ, अगर ईरानी इस्लामाबाद में आएँ, तो मुझे लगता है पाकिस्तान सच में सिर्फ 2 चीज़ें करना चाहता है। पहला, शायद ईरानियों से इतनी रियायतें दिलवा लें कि बातचीत, वार्ता प्रक्रिया 15 दिन की समय सीमा से आगे बढ़ती रहे। यही पहली बात है। दूसरी बात, शायद ईरानियों को नए भविष्य पर सोचने के लिए मना लें। भगवान ही जानता है, शायद आप जानते हैं, उनका शासन भी बदल जाए। आप जानते हैं, एक क्रांतिकारी पागल शासन से जो प्रॉक्सी पर निर्भर है, एक सामान्य देश में बदल जाए। सामान्य संबंध रखने के लिए अपनी तेल संपदा का इस्तेमाल करें। आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, देश का पुनर्निर्माण करें। तो पाकिस्तानी, आप जानते हैं, बहुत आशावादी हैं कि जैसे ही हम यहाँ इस्लामाबाद में ईरानियों से मिलेंगे, हम शायद आमने-सामने बैठकर उन्हें सच में समझाने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अहमद, खाड़ी देशों का क्या? अगर ये वार्ताएं सच में ईरान के खतरे को रोक सकती हैं, जो उन पर खासकर पिछले 1.5 महीने में थोपा गया है, तो वे इसे कैसे देख रहे हैं?
मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग शुरू में ये देखकर हैरान थे कि खाड़ी के कई देश वाकई चिंतित हैं। मैं चिंतित शब्द बहुत कूटनीतिक ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे सख्त शब्द नहीं कहूँगा। खाड़ी अरब देशों में से कुछ वार्ताओं को लेकर चिंतित थे, इसलिए पाकिस्तानी अधिकारियों ने निजी तौर पर खाड़ी अरब देशों से संपर्क किया और कहा, आप जानते हैं क्या? आप किसी भी समझौते में शामिल रहेंगे। ईरान के साथ कोई भी समझौता आपके बिना, खाड़ी अरब देशों के बिना नहीं हो सकता। आपकी जो भी शिकायतें हैं, उनका ध्यान रखा जाएगा। मुझे लगता है कि खाड़ी अरब देश बहुत ध्यान दे रहे हैं। वे पाकिस्तानियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि आप पाकिस्तानियों द्वारा ईरान और अमेरिका के बीच कराए गए किसी भी समझौते में हम शामिल होंगे। हमें बाहर नहीं किया जा सकता। हमने 47 साल काफ़ी झेला है। 1980 से हम इस शासन के शिकार रहे हैं, तो हमें किसी भी समझौते में शामिल होना ज़रूरी है। ये कठिन कूटनीति है जिसमें पाकिस्तान लगा है। खाड़ी के अरब देश करीब से देख रहे हैं और देखेंगे आगे क्या होता है। हम भी इस वीकेंड जरूर देखेंगे। अहमद कुरैशी, i24 न्यूज इंग्लिश पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।